फ्रांस ने भारत को क्या दिया परमाणु पनडुब्बियां बनाने का ऑफर के ऑक्स डील से बौखलाए चीन को लगी मिर्ची। क्यों चाहिए भारत को फ्रांस की ये पनडुब्बी? गेम चेंजर साबित होगी ये डील। दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी बना रहा फ्रांस, दुश्मनों के युद्धपोतों का बनेगी काल, पाताल से आती है मौत। किसी भी पनडुब्बी का पहला काम होता है दुश्मन की पनडुब्बियां और युद्धपोतों को मार गिराना। कई बार इनका उपयोग जमीन पर हमला करने के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जासूसी के काम भी लाई जाती है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस इन पनडुब्बियों को अटैक सबमरीन कहा जाता है। ये जल, जमीन और हवा तीनों पर हमला करने में सक्षम होती हैं। दुनिया में बहुत सी जो है खतरनाक पनडुब्बियां बन चुकी हैं, पर हम बात करेंगे आज बरकुडा परमाणु पनडुब्बी की। फ्रांस की इस परमाणु पनडुब्बी के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी दुर्जय क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती चीन की दिलचस्पी को भी प्रभावी तरीके से काउंटर किया जा सकता है। अब भारत पर निर्भर करता है कि वह फ्रांस की इस परमाणु पनडुब्बी को खरीदेगा या फिर किसी दूसरी योजना पर काम करेगा। फ्रांस ने भारत को एक ऐसा पेशकश की है कि जिससे चीन एक बार फिर से भड़क सकता है। दरअसल फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर सबमरीन सौदे की पेशकश की है। ये पेशकश ऐसे समय में आई जब भारतीय नौसेना पहले से ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। अगर फ्रांस के साथ डील फाइनल हो जाती है तो यह भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा बूस्टर होगा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत फ्रांस 6 परमाणु पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। फ्रांस ने अपना बाराकुडा क्लास सबमरीन प्रोग्राम से पारंपरिक तकनीक साझा करने की भी पेशकश की है। बता दें कि बाराकुडा क्लास सबमरीन परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बी है। इसे फ्रांसीसी नौसेना के लिए फ्रांसीसी शिप बिल्डर नेवल ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत के लिए फ्रांस की पेशकश उस डील के समान है जिसे उसने पहले ब्राजील को पेश किया था। ब्राजील अब फ्रांसीसी सहायता से अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी विकसित कर रहा है। चीन के लिए तो ये एक बड़ा झटका है। क्यों? देखो, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ऑकस ने परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की घोषणा की थी, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को मुकाबला करना है। अब फ्रांस ने इसी तरह की पेशकश भारत को की है। चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में ड्रैगन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत फ्रांस एक साथ काम कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपनी अपनी नौसेनाओं के लिए परमाणु पनडुब्बियां हासिल करने की कतार में हैं। ऐसे में चीन के लिए भविष्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अगर भारतीय नौसेना फ्रांस के प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पहल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहले के हिस्से के तहत प्रोजेक्ट 75 अल्फा लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय नौसेना का लक्ष्य 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियों को खरीद करना है। वैसे जो है, इसकी परियोजना को 2015 में मंजूरी दी गई थी। ऑकस 2021 में अस्तित्व में आया और इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। ऑकस का मकसद, जैसे मैंने बताया, हिंद प्रशांत में चीन के आक्रामक रवैये से निपटना है। पनडुब्बी करार इन तीनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते का एक भाग है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक के साथ सैन डिएगो में यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, 2030 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस के समर्थन और अनुमोदन के साथ अमेरिका 3 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा। अगर जरूरत हुई तो 2 और पनडुब्बियां बेचेगा।
फ्रांस जो है बाराकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बियों को भारत को कर सकता है ऑफर। क्या है इन पनडुब्बियों के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में क्या बढ़ा सकती है अपनी ताकत? देखो, दुनिया में तेजी से बदलते भू राजनीतिक गठजोड़ से भारत और फ्रांस लगातार करीब आ रहे हैं। इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भारत पहुंची थी और वो 2 दिनों के दौरे से ही इतनी हलचल मच गई थी कि चीन को तो पसीने ही छूट गए थे। अब भारत पर निर्भर करता है कि वह फ्रांस की इस परमाणु पनडुब्बी को खरीदेगा या फिर किसी दूसरी योजना पर काम करेगा। यह भारत के सैन्य उपकरणों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण पेशकश है। इससे जो है हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से बढ़ती चीन की दिलचस्पी को भी प्रभावी तरीके से काउंटर किया जा सकता है। किसी भी देश के लिए परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को उसकी सैन्य क्षमता का ताज माना जाता है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT के तहत फ्रांस इन पनडुब्बियों को भारत में बनाने का ऑफर देता है तो भारत को इसे ठुकराना भी आसान नहीं होगा। बारामुडा क्लास की परमाणु डुब्बियां समुद्र में 350 मीटर से अधिक गहराई तक जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये अलग अलग तरह की मिसाइल और टारपीडो से हमला भी कर सकती हैं। यह पहली बार है जब कोई देश भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी तकनीक की पेशकश करेगा। अतीत में रूस और तत्कालीन सोवियत संघ ने 2 मौकों पर भारत को परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बियां यानी SSN को पट्टे पर दिया था, परंतु 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। यह मिलने वाली है वह रूस की अकुला। भारत को जो पनडुब्बी मिलेगी वो अकुला है। क्लास की K322 काशालॉट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेती है। अब बताते हैं फ्रांसीसी परमाणु पनडुब्बी की क्या विशेषताएं हैं। ये 328 फुट लंबी है। इसका वजन 5300 टन है। फ्रांस के शहर बेस्ट में यह परमाणु पनडुब्बी तैनात रहेगी। यह पनडुब्बी क्रूज मिसाइल से हमला करने और दुश्मन के क्षेत्र में स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में 65 नौसैनिक सवार हो सकते हैं और पानी से बाहर आए बिना 70 दिनों तक लगातार दुनिया भर में गश्त लगा सकती है। अक्टूबर 2020 में फ्रांस ने सफलतापूर्वक MDCN क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना में केवल एक ही बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत तैनात है। स्पेशल मिशन के लिए बनाई गई यह पनडुब्बी भारत के 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की रखवाली करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि भारत इन दिनों रूस के साथ चक्र सीरीज की 2 पनडुब्बियों को लीज पर लेने की भी बात कर रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि आने वाले महीनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इनमें से एक पनडुब्बी की डील पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। परमाणु पनडुब्बी क्या है? जब वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित किया तो तब उन्हें यह महसूस हुआ कि हम इसका बम बनाने के अलावा भी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता था। ये परमाणु रिएक्टर पिछले 17 वर्षों से दुनिया भर के घरों और उद्योगों को बिजली दे रहा है। परमाणु पनडुब्बियां भी इसी सामान तकनीक से काम करती हैं। प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का उपयोग करते हुए बिजली पैदा की जाती है। इससे पूरी पनडुब्बी को पावर की सप्लाई की जाती है। इतना ही नहीं, परमाणु पनडुब्बियां बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम के बिना ही अपने अंदर मौजूद क्रू के लिए ऑक्सीजन को भी बनाती है। इससे ये समुद्र के नीचे महीनों तक छिपी रह सकती है। परमाणु पनडुब्बी और डीजल पनडुब्बी में इलेक्ट्रिक से कैसे अलग है? एक पारंपरिक पनडुब्बी या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग करती है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का भी उपयोग मोटर चलाने के लिए किया जाता है।
किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए, स्कार्लिंग प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पनडुब्बियों को सतह पर आना पड़ता है। लेकिन इसके जरिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने जनरेटर के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा करती हैं। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश के पनडुब्बी खोजी विमान या युद्धपोत उन्हें आसानी से देख लेते हैं। अब आपको यहां पर भी ये बात बता दूं कि कई घातक तकनीकी से लैस नई पनडुब्बी 2025 में भी भारत आएगी, जो कि रूसी नौसेना की K322 कैशलॉट पनडुब्बी जो है वो मिलेगी, जिसका पहले सौंपने से पहले ओवरऑल किया जाएगा, जिससे पनडुब्बी की सर्विस लाइफ बढ़ जाए। इतना ही नहीं, इन पनडुब्बी को भारतीय उपमहाद्वीप के लायक भी बनाया जाएगा। ओवरऑलिंग का काम सेवेडा रोडविंस्क में स्थित एक रूसी नौसैनिक शिपयार्ड में किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस पनडुब्बी से भारतीय नौसेना की नई और कई स्वदेशी तकनीकियों को भी शामिल किया जाएगा। इससे भारत में बनी हुई कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे किसी भी दूसरे देश को इसकी बातचीत इंटरसेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। दरअसल पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत उनके पानी के नीचे छिपे रहने की होती है। अगर कोई भी बातचीत पकड़ी जाती है तो इससे पनडुब्बी की लोकेशन का आसानी से पता चल सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत को ये ऑफर मान लेना चाहिए?